अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम है आपके अपने चैनल तैयबा पंजाबी में। आज हम बात करेंगे कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किसने किया, क्यों किया और कैसे हुआ उनके ऊपर जादू और क्या असरात थे उस वक़्त। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हो और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है कि यहूद का एक बच्चा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत किया करता था। और यहूदियों का एक जमात थी, उसने यहूदियों की जमात ने इस बच्चे को बहला फुसला कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद बाल और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कंघी के चंद दाने मंगवा लिए और फिर इनके ज़रिए हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया। और ये सारा प्लान लबीद बिन आसम का था, जो एक यहूदी था, और फिर जादू करने के बाद अरवान नामी कुएं में डाल दिया। बस हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर के बाल झड़ने लगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये गुमान होता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़वाज मुतहहरात के पास से होके आ गए हैं। यानी आप ये सोचते थे कि आप जिस बीवी की बारी थी इसके पास से होके आ चुके हैं। हालांकि वो गे भी नहीं होते थे। जादू का इतना ज़्यादा असर होना शुरू हो गया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत 6 महीने तक ये रही। जादू का असर ये 6 महीने तक रहा। हज़रत सफ़ियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि यही जादू का सबसे बड़ा असर है कि जब इंसान किसी बात का इरादा करे और वो ना करे लेकिन ये समझे कि मैं कर चुका हूँ, यानी दिमाग तक असर अंदाज हो जाए, ये सबसे बड़ा जादू का असर होता है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि एक दिन हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि मैंने अपने रब से पूछा कि अपनी तबीयत के बारे में, तो मेरे परवरदिगार ने बताया कि दो फरिश्ते आए इंसानी शक्ल में। एक हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरहाने की तरफ खड़ा हुआ और दूसरा फरिश्ता आपके पैरों की तरफ खड़ा हो गया। अब ये फरिश्ते जो इंसानी हुलिये में आपस में बात करते हैं, सरहाने की तरफ खड़ा था वो शख्स पूछता है कि इनका क्या हाल है। दूसरे ने कहा इन पर जादू किया गया है। पूछा किसने जादू किया? कहा लबीद बिन आसम, जो बन्नू ज़रीक़ के कबीले का है और यहूदियों का दोस्त है और मुनाफिक शख्स है। फिर सरहाने वाले शख्स ने कहा किस चीज़ में है? कहा खजूर के दरख्त की छाल में है और पत्थर की चट्टान के पास है, जो अरवान कुआं है इसके अंदर डाला गया है। इन फरिश्तों ने सारी तफसीर अल्लाह के हुक्म से हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सारा सामान निकलवाया। इसका पानी ऐसा था जैसे मेहंदी का गदला पानी हो, और जो वहाँ खजूरों के दरख्तों की जो टहनियाँ ऐसे थी जैसे शैतानों के सर। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि इस बंदे से बदला लेना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने मुझे तो शफा दे दी और मैं लोगों में बुराई फैलाना पसंद नहीं करता। एक और बात के मुताबिक हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी के फरिश्तों के ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तमाम हाल का इल्म हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली और हज़रत ज़ुबैर और हज़रत अम्मार बिन यासर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भेज कर कुएँ में से वो सब चीज़ें निकलवाईं। इनमें से एक कांच की थी जिसमें 11 ग्रहें लगी हुई थी और हर ग्रह पर एक सुई चुभी हुई थी। फिर अल्लाह ताला ने ये दोनों सूरतें जो नाजिल की, हज़रत सूरत नास और सूरतुल फलक, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक आयत पढ़ते जाते और वो जो ग्रह लगी हुई थी वो एक एक करके खुलती जाती। जब ये दोनों सूरतें पूरी हो गई, यानी सूरतुल फलक और सूरतुल नास पूरी हो गई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ठीक हो गए। सूरतुल फलक की 5 आयतें हैं और सूरतुल नास की 6 आयत हैं, तो ये टोटल हो गई 11 आयत। तो वो जो ग्रहें लगी हुई थी वो भी 11 थी। जब दोनों सूरतें पढ़ी तो तमाम ग्रहें जो लगी हुई थी वो खुल चुकी थी, और जैसे ही ग्रह खुली तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफा याब हो गए। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जादू उन पर के ऊपर हमारे नबी पर ये जादू हो सकता है, तो क्या शैतान किस्म के लोग ये जो अमल करवाते हैं क्या हम पर नहीं कर हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। अल्लाह ताला ने नबी के लिए इलाज के लिए जादू के तोड़ के लिए दोनों सूरतें नाजिल फरमाई।
یہ دونوں صورتیں جامعہ علاج ہیں جادو کے لیے اور ہر قسم شر کے لیے بھی ہیں۔ اور جن لوگوں کے اوپر یہ اثرات ہیں یا جن کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ ہمارے کے اوپر ایسا کوئی ہمیں اثر انداز ہو رہا ہے، تو ان کو بھی چاہیے کہ یہ اس صورت کا ورد کریں۔ ان صورتوں کے اوپر پڑھ کے رات کو سونے کے ٹائم ہمارے نبی کا یہ معمول رہا کرتا تھا کہ وہ رات کو سونے کے ٹائم اپنی وہ ہتھیلی پھیلاتے 3 صورتیں پڑھتے۔ انہوں نے 60 صورت اخلاص بھی لگائی، صورت اخلاص پڑھتے، صورت الناس پڑھتے، صورت الفلق پڑھتے، پھونک مارتے، اپنے جسم کے اوپر جدھر جدھر ان کا ہاتھ جاتا آسانی کے ساتھ وہ پھونک مارتے اور وہ سو جاتے۔ 3 بار یہ معمول کرتے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں ایسا کرنی چاہیے۔ ہم یہ والی صورتیں پڑھنے سے ہر شر سے انسان وہ بیماری سے محفوظ رہتا ہے۔ آخر میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ کو چاہیے کہ میرا چینل کو آپ سبسکرائب کریں، لائک کر دیں، شیئر کریں، کیونکہ یہ آپ کے پاس چھوٹی سی میرے لیے وہ ریکویسٹ سمجھ لیں اس کو۔ تو چینل کو سبسکرائب کرنا تو اب آپ کا بنتا ہی ہے نا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔